हम सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध है, पर संकष्टी चतुर्थी को चंद्र दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? शापित चंद्र कैसे वरदान प्राप्त बन गए? ऐसा क्या रहस्य है कि संकष्टी को चंद्र दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार एक बार गणेश चतुर्थी के दिन बापा अपने भक्तों से मिलने जा रहे थे। माता ने उन्हें अच्छे से तैयार कर दिया था। उसके बाद वे अपनी सवारी यानी कि मूषक पर बैठ गए। उनका ये रूप अत्यंत मनमोहक लग रहा था। सब उनका गुणगान कर रहे थे। बापा 10 दिन तक अपने भक्तों से मिलने कैलाश से दूर जा रहे थे, लेकिन तब चंद्रदेव को अपने रूप पर बड़ा अहंकार हो गया था। उन्होंने बापा को देखा और उनका उपहास किया और कहा, मुझे देखो, मैं कितना सुंदर, तेजस्वी और चंचल हूँ, और स्वयं को देखो, तुम कितने बदसूरत हो। तुम्हारा पेट मोटा है और तुम मूषक पर सवार होते हो। ये बहुत निंदनीय है। ये सुनकर बापा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हें अपने रूप पर इतना अहंकार है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारा ये रूप कोई नहीं देखेगा, और जिसने भी तुम्हारा ये रूप देख लिया उसका नाश होगा, उस पर संकट आएंगे। तब चंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने बापा से क्षमा मांगी और कहा, बापा मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बापा अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि चंद्रदेव ने उनके साथ मूषक का भी अपमान किया था। अब बापा चंद्रदेव पर इतने क्रोधित थे, तो संकष्टी चतुर्थी को चंद्र दर्शन को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आइए जानते हैं। बापा ने चंद्रदेव को श्राप दिया। उसके बाद महादेव अचानक से कैलाश से कहीं दूर चले गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि महादेव कहाँ है। महादेव के दर्शन किसी को भी नहीं हो रहे थे। बापा अपने पिता के दर्शन के लिए तरस गए। माता भी उदास रहने लगी। तब माता ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि महादेव एक गुफा में है। उसके बाद माता अपने पुत्र गणेश को उस गुफा के पास ले गई जहाँ महादेव थे। माता और गणेश अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, तब महादेव ने कहा, नहीं पार्वती, अंदर मत आओ। तब माता आश्चर्यचकित हो गई। माता ने कहा, क्यों स्वामी, आप यहाँ अकेले क्यों हो, और आपने मुझे अंदर आने से मना क्यों किया? तब महादेव बोले, अगर तुमने मेरा दर्शन कर लिया तो तुम्हारा अहित हो जाएगा पार्वती, तुम पर संकट आएंगे। तब माता बोली, स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके दर्शन से मेरा अहित हो? तब गणेश बोले, हाँ पिताजी, आपके दर्शन से तो सबका कल्याण होता है, किसी का अहित कैसे हो सकता है? तब महादेव बोले, पुत्र, तुम्हारे श्राप के कारण आज से कोई भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने गलती से भी मेरा दर्शन कर लिया तो उसका अहित हो जाएगा, उस पर संकट आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा, तुम्हारी माता का और मेरे सभी भक्तों का अहित हो। इसलिए मैं इस गुफा में अकेला बैठा हूँ, और इस गुफा में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। तब गणेश बोले, पिताजी, मैंने तो आपको श्राप दिया ही नहीं। तब महादेव बोले, नहीं पुत्र, तुमने मुझे श्राप नहीं दिया, लेकिन तुमने चंद्रदेव को श्राप दिया, और चंद्रदेव तो हमेशा मेरे माथे पर विराजमान है। मैंने चंद्रदेव को अभयदान दिया है, इसलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। चंद्रदेव मेरे साथ माथे पर हैं, इसलिए तुम्हारा श्राप चंद्रदेव के साथ मुझ पर भी आ गया। इसलिए अब मैं शापित हूँ पुत्र, मेरे दर्शन से संकट आ सकते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ पुत्र। यह सुनकर गणपति बप्पा को बहुत दुख हुआ।
तब बप्पा बोले, नहीं पिताजी, आप शापित नहीं हो सकते। फिर बप्पा ने अपनी चतुराई से कहा, मैंने चंद्रदेव को श्राप गणेश चतुर्थी को दिया था, इसलिए वो शाप केवल गणेश चतुर्थी तक ही सीमित हो रहेगा। और चंद्रदेव जो आपके माथे पर है, इसलिए मैं उन्हें एक वरदान देता हूँ कि हर महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है। उस दिन जो भी भक्त मेरी श्रद्धा से पूजा करेगा, व्रत करेगा, उसके बाद चंद्र की पूजा करेगा, चंद्र दर्शन लेगा और उसके बाद मेरा व्रत खोलेगा, उस पर मेरी सदैव कृपा रहेगी। चंद्र दर्शन के बिना संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरा नहीं होगा। ऐसा वरदान बप्पा ने चंद्रदेव को दिया। तब चंद्रदेव ने भी बप्पा से फिर से क्षमा मांगी और बप्पा ने भी उन्हें माफ कर दिया। इसी कारण गणेश चतुर्थी को चंद्रदेव शापित होते हैं, इसलिए उनका दर्शन नहीं लिया जाता। लेकिन संकष्टी चतुर्थी को चंद्रदेव वरदान प्राप्त होते हैं, इसलिए संकष्टी को उनकी पूजा करके दर्शन लेना महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाना जो इन्हें सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।